ताजर की बेटी और मुल्ला। एक ताजर था, इसकी एक लड़की थी। इसे वो बहुत चाहता था। इसकी तालीम के लिए इसने एक उस्ताद मुल्ला मुकर्रर किया था, जो इसे घर पर ही दर्स देता था। लेकिन ये मुल्ला इस लड़की पर आशिक हो गया। चुनाचे एक दफा जब ताजर सफर पर गया तो इसने लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को लिखता हूँ कि तुम्हारी लड़की बहुत बदतमीज और खुदसर हो गई है और अब मैं इसे दर्स नहीं दूंगा। लड़की ने देखा कि मुल्ला मानने का नहीं, तो एक पत्थर उठाया और इसके सर पर दे मारा। मुल्ला ने ताजर को खत लिखा कि तुम्हारी लड़की बहुत बदतमीज और खुदसर हो गई है और समझाए नहीं समझती, मैं इसे काबू में नहीं रख सकता। ताजर को ये खत मिला तो इसे सख्त गुस्सा आया और अपने मुंह बेले बेटे खुदादाद को लिखा कि लड़की को बियाबान में ले जाओ और कत्ल कर दो और इसका खून आलूदा कपड़ा संभाल कर रखो, मैं आकर देखूंगा। खुदादाद ने लड़की को उठाया और बियाबान में ले गया और वहां पहुंचकर इसे ख्याल आया कि शायद ये बेगुनाह हो, मैं नाहक खून क्यों कर दूं। इसने लड़की से कहा, मैं तीर से एक कबूतर मारता हूँ, तुम अपनी ओढ़नी उतार दो, मैं इसे कबूतर के खून से रंग कर तुम्हारे बाप को दिखा दूंगा। और सुनो, कभी शहर का रुख न करना, नहीं तो हम दोनों की जान का खतरा है। लड़की ने रोते हुए अपना कपड़ा उतार दिया और बियाबान में चली गई। दिन को जंगली मेवे खाकर गुजारा करती और रात को दरख्तों पर चढ़कर सो जाती। एक साल इसी तरह से गुजर गया। एक दिन फिरते फराते इसे एक चश्मा नजर आया जिसका पानी बहुत मीठा था। वो वहीं चश्मे पर रहने लगी। इत्तफाक से एक दिन एक अमीरजादा शिकार खेलता इधर आ निकला। इसे सख्त प्यास लग रही थी, घोड़ा भी प्यासा था। वो उतरकर पानी पीने लगा। क्या देखता है कि चश्मे में एक चांद सी लड़की का अक्स पड़ रहा है। इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो दरख्त पर एक लड़की बैठी हुई थी। इसने पूछा, ए लड़की, क्या तू परीजाद है या आदमजाद? लड़की ने शर्माते हुए जवाब दिया, ए सवार, मैं परी नहीं, आदमजाद हूँ। ये कहकर लड़की नीचे उतर आई। अमीरजादे ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने घर ले आया और इससे शादी कर ली और इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगे। इस वाक़या को 10-15 साल गुजर गए। इस मुद्दत में खुदा ने अमीरजादे को 2 बेटे अता किए कि एक रात लड़की ने ख्वाब में अपने माँ बाप को देखा। सुबह उठी तो रोना शुरू कर दिया। अमीरजादे ने वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि मुझे बहुत साल हो गए हैं, मैंने अपने माँ बाप की सूरत नहीं देखी। रात में मैंने इन्हें ख्वाब में देखा है और मेरा दिल बहुत उदास हो गया है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो अमीरजादे ने कहा कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास भेज देता हूँ, इनसे मिलकर आ जाना। अगले रोज इसने अपने गुलाम से कहा, मेरे बीवी और बच्चों को माँ बाप के पास ले जाओ, इनकी हिफाजत करना और इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना। लड़की गुलाम के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक जंगल आता था। जब वो रात गुजारने के लिए उतरे तो गुलाम की नियत में फतूर आ गया और बोला कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे शोहर के गुलाम हो, इसके नमक ख्वार हो, नमक हरामी क्यों करते हो? तो गुलाम ने कहा, मेरी बात सुन लो, नहीं तो मैं तेरे दोनों लड़कों को कत्ल किए देता हूँ। लड़की ना मानी। इस जालिम ने दोनों लड़कों को कत्ल कर दिया। लड़की भागकर रात की तारीकी में जंगल में गायब हो गई। सुबह जंगल से बाहर निकली तो देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। लड़की ने इसे पैसे दिए और कहा कि एक बकरी को ज़िबा करो, मैं भूखी हूँ। चरवाहे ने बकरा ज़िबा करके गोश्त भून दिया। फिर इसने चरवाहे से कहा कि अपना लिबास मुझे दे दो और मेरा पहन लो। चरवाहा ना माना तो लड़की ने इसे पैसे दिए। इसने खुशी से अपना लिबास लड़की के लिबास से बदल लिया। फिर वो बोली कि मैं प्यासी हूँ, चश्मे पर जाकर पानी ले आओ, मैं तुम्हारे गले की रखवाली करती हूँ। चरवाहा पानी लेने के लिए चला गया। इसके जाने के बाद लड़की ने गले को रहा कर दिया और आगे बढ़ गई। आखिर चलते चलते शहर में पहुंच गई।
पहले तो गलियों में घूमती रही और फिर अपने माँ बाप के घर पहुँच गई और दरवाजा खटखटाया और घर वालों से पूछा कि क्या उन्हें नौकरानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें खाना पकाना आता है। तो लड़की ने कहा कि मैं हर किस्म के खाने तैयार कर लेती हूँ। उन्होंने इसे नौकरानी बनाकर रख लिया। इसने ऐसे खाने लजीज बनाने शुरू किए कि वो घर वाले उसकी तारीफ करते ना थकते थे। इधर गुलाम जंगल में लड़की को तलाश करता रहा, वो ना मिली और जब वो ना लौटी तो वो समझ गया कि वो भाग गई है। वापस अमीरजादे के पास आया और रोते हुए बोला कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और हमारा माल लूट लिया और तुम्हारे बीवी और बच्चों को ले गए हैं। अमीरजादे ने ये सुना तो गुलाम को साथ लेकर बीवी बच्चों की तलाश में निकला। इधर चरवाहा वापस आया और देखा कि लड़की वहाँ नहीं है और गल्ला भी भाग गया है। वो डर गया और बियाबान की तरफ चल निकला। रास्ते में इसे अमीरजादा और उसका गुलाम मिले। उन्होंने इसे अपने साथ मिला लिया और तीनों मुसाफिर खाने में चले गए। यहाँ तीनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और सुबह एक साथ शहर में पहुँचे। इधर लड़की ने घर का तमाम काम संभाल लिया। एक रोज वो बाजार में सौदा सल्फ लेने के लिए निकली तो क्या देखती है कि अमीरजादा और गुलाम और चरवाहा परदेसियों के लिबास में एक जगह बैठे हैं। सोचा कि अब इनसे बदला लिया जा सकता है। घर लौटी और कहा कि आज मेरे कुछ मेहमान आ गए हैं, इजाजत हो तो इन्हें यहाँ ले आऊं। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा अपना घर है, जिसको चाहे ले आ। इसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मेहमानों की दावत में आप भी शरीक हों और हाकिम शहर और दूसरे अफसरों को भी बुलाएं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तेरा जी चाहे कर। तो लड़की ने अपना मुंह छुपाया और अमीरजादे और गुलाम और चरवाहे के पास आकर बोली कि आप लोग परदेसी मालूम होते हैं, आज रात हमारे घर आराम कीजिए। उन्होंने ये दावत कबूल कर ली और शाम को सब लोग जमा हो गए और खाना खाने के बाद तय हुआ कि हाजरीन अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले ताजर ने अपनी कहानी सुनाई। ताजर बोला, मेरी एक बेटी थी, मैं इसे बहुत चाहता था। इसे सबक देने के लिए मैंने एक उस्ताद मुल्ला मुकर्रर किया। एक मर्तबा मैं सफर पर गया तो मुझे इनका खत मिला कि तुम्हारी लड़की बहुत बदतमीज और खुदसर हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने मुंह बोले बेटे खुदादाद को लिखा कि लड़की को बियाबान में जाकर कत्ल कर दो। इसने मेरे हुक्म की तामील की और लड़की का खून आलूदा कपड़ा मुझे दिखाया। फिर मुल्ला ने कहना शुरू किया, मैं लड़की को दर्स देता था तो लड़की ने एक मर्तबा मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैंने इसे डांटा तो इसने उल्टा पत्थर से मेरा सर जख्मी कर दिया। ये कहकर इसने अमामा उतारा और अपने जख्म का निशान दिखाया और बोला, मैंने इसके बाप को खबर की। इसने खुदादाद के जरिए अपनी लड़की को हलाक करवा दिया। फिर अमीरजादे ने जो परदेसियों के लिबास में था कहना शुरू किया, एक दिन मैं शिकार खेलते खेलते एक चश्मे पर पहुंचा। मुझे सख्त प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो क्या देखता हूँ कि चश्मे में एक नौजवान लड़की का अक्स पड़ा है। मैं सख्त हैरान हुआ और सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि ऊपर दरख्त पर एक लड़की है। मुझे देखते ही वो नीचे उतरी। मैं इसे अपने साथ ले आया और इससे शादी कर ली। खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए। एक दिन वो कहने लगी कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। मैंने इसे अपने गुलाम के साथ रवाना कर दिया। फिर अमीरजादे ने गुलाम की तरफ इशारा किया और बोला कि यूं ही वो गुलाम है। फिर गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने ही इसके बीवी बच्चों को साथ लेकर गया था। रास्ते में हमें डाकुओं ने घेर लिया और इसके बीवी बच्चों को उठा कर ले गए। मैंने आकर इसके शोहर से कुल किस्सा बयान किया। वो मुझे साथ लेकर इनकी तलाश में निकला। रास्ते में हमें चरवाहा मिला। इसने हमें अपनी कहानी सुनाई और हमने इसे अपने साथ ले लिया। फिर चरवाहा बोला, दोस्तों, किस्सा ये है कि एक दिन मैं बकरियां चरा रहा था कि मैंने एक औरत को अपनी तरफ आते देखा। वो बड़ी हसीन थी और इसने बड़े खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। मैं हैरान हुआ कि बियाबान जंगल में ये औरत कैसे आ निकली। वो औरत मेरे पास आई और पैसे देकर बोली, मैं भूखी हूँ, बकरा ज़िबा करके भून दो। मैंने गोश्त भून दिया। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। मैं दौलत के लालच में आ गया
और अपना गला इसके पास छोड़कर चश्मा पर चला गया। लौट कर आया तो क्या देखता हूँ, ना औरत है ना गला। मैं डर गया कि गले के मालिक को क्या जवाब दूंगा और बियाबान की तरफ निकल आया। रास्ते में मुझे 2 परदेसी मिले और उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। इसके बाद लड़की की बारी आई। इसने सब वाकयात सच सच बयान किए कि किस तरह मुल्ला इस पर आशिक हो गया और इसको मजबूर किया कि इससे शादी कर ले, और जब वो ना मानी तो इसके बाप को उल्टा सीधा खत लिख दिया। फिर बताया कि किस तरह खुदादाद ने इसके कपड़ों को कबूतर के खून से रंगा और इसे बियाबान में छोड़कर चला गया, और फिर किस तरह चश्मा पर इसे अमीरजादा मिला और इसे अपने साथ ले आया और इससे शादी कर ली। और फिर किस तरह इसने रात को ख्वाब में अपने माँ बाप को देखा और गुलाम के साथ रवाना हुई, और किस तरह गुलाम की नीयत में फतूर आ गया और इसने इसके बेटों को कत्ल कर दिया, और किस तरह वो इससे जान बचाकर वहाँ से निकली, और किस तरह चरवाहे से मिली और इसकी बकरियों को खुला छोड़कर शहर चली आई और इस घर में नौकरानी हो गई। इसकी दास्तान सुनकर सब चौंक उठे और ताजर ने अपनी बेटी और अमीरजादे ने अपनी बीवी को पहचान लिया। हाकिम शहर और दूसरे अफसर भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने गुलाम और मुल्ला को पकड़कर सख्त सजा दी। कुछ देर वहां ठहरने के बाद अमीरजादे ने अपने ससुर से इजाजत चाही और बीवी को साथ लेकर अपने शहर चला गया। चरवाहे को इसने अपना गुलाम बना लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।